बहुत सुंदर प्रश्न किया है और सुखदेव जी महाराज ने इस प्रश्न की बड़ी प्रशंसा की कि जो तुम्हारा प्रश्न है ये तुम्हारा प्रश्न नहीं है, ये पूरे विश्व का प्रश्न है। जैसे करुणा निदान, कोरोना बीमारी भारत की नहीं। लोग कहते हैं कौन सा ग्रह खराब हुआ, भारत का। अरे मैंने कहा ग्रह तो एक कंट्री का खराब हुआ ना, तो पूरे विश्व में। ये तो हमारे आपके कर्मों का फल है। भाई एक बीमारी एक कंट्री में आती है ना, एक कंट्री के ग्रह खराब होगा, लेकिन ये कोरोना नहीं, करुणा निधान बहुत अच्छा आया ये। नहीं पहले लोग कहीं से आते थे, किसी ने नहाया धोया नहीं, कहता आओ पहले गले लग जाओ, अब दूर से राम राम। अब कोई आता तो डर जाते हैं, कैसे आ गया ये, घर में भी क्यों। जैसे वृंदावन के लोग दिल्ली वालों से डरते हैं। इसलिए बड़ा अच्छा प्रश्न किया है और कोई साधारण श्रोता नहीं है, बड़े शुद्ध श्रोता है। श्रोता में भी 5 शुद्धि होना चाहिए। पहले मातृ शुद्धि, पितृ शुद्धि, द्रव्य शुद्धि, अन्न शुद्धि और आत्म शुद्धि। इस प्रकार से 5 शुद्धियां बताई गई। जिसके अंदर ये शुद्धियां होती उसी का भाव सही। और उसके बाद जो परीक्षित के बारे, सुखदेव जी के बारे में तो आप जानते हैं, इसलिए न साधारण वक्ता और न साधारण श्रोता, तो साधारण प्रश्न भी नहीं होगा। आप कोई भी प्रश्न करते हैं तो अपना नहीं करना चाहिए। और आप कहीं जाएंगे, निगम पार्षद के जाएं, विधायक के जाएं, सांसद के जाएं, हमारे घर के आगे कचरा पड़ा रहता। अरे आप कहो हमारी पॉकेट में गंदगी है, तो वो हिलेगा एक बार कि भाई 1000-2000 वोट जाएंगे मेरे। अब आप क्या क्या कहे आओगे, हमारे घर के आगे, तो कहेगा इसने तो वोट दिया ही नहीं है, पड़ा रहना चाहिए। हमें सबकी सोचना चाहिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः। आप कहो जी पूरी पॉकेट का काम हो ना, हमारा चाहे हो चाहे ना हो, हमें कोई मतलब नहीं, तो सबसे पहले आपका ही होगा। तो इन्होंने प्रश्न किया और हमारे सुखदेव जी महाराज ने बरीयाने स्ते प्रश्ना कृतो लोकितम नृपा आत्मविद सम्मता पुंसा श्रोतव्यादिषु या पर। सभी को एक ही तो भय है, पहले पढ़ाई में लग जाते हैं, फिर कमाई में लग जाते हैं। जब वृद्ध अवस्था आती तो पूछते हैं कितनी उम्र रह गई है, कितने साल और जिएंगे, शुक्ली दशा का भोग करेंगे नहीं करेंगे। अब 50 साल के बाद में शुक्ली दशा आ भी जाए तो क्या फायदा। क्यों शर्मा जी, शुक्र भी आ भी जाए, अब एसी में लेटे तो घुटनों में दर्द, बेटे लंबी लंबी गाड़ी लाई चला नहीं सकते उनको। बेटे बड़ी बड़ी गाड़ियां भी ले आए, पापा आप मत चलाओ, आप पीछे बैठ जाओ, हम चला के घुमा के लाते हैं आप। तो बताओ उसका फायदा क्या हो। अपने A3 में बैठे डागर साहब, ACP रामकृष्ण डागर, तो मेरे से बोले मेरी बेटी की यहाँ चलो सोनीपत। मैंने कहा आप रिटायर हो चुके हो, बड़ा खतरा है। रिटायर हो का मतलब कि सरकार कहती है आधे पैसे ले लो, अपने घर में जाके बैठो, हमारे ऑफिस में सदर्दी मत करो। तो बोले नहीं मैं गाड़ी चला लूंगा। मैंने कहा ड्राइवर तो है नहीं, बोले मैं चला के ले चलूंगा। अरे मैंने 35 साल सर्विस किया है, और रास्ते में गलती करें, आंख दिखाएं तो उससे स्वयं गलती कर रहे हैं गाड़ी चलाने में। और सोनीपत जब पहुंचे तो अपनी बेटी का घर ही भूल गए। मैंने कहा था ना कि आप रिटायर हो चुके हो। प्रधान को भूल गया, लेके गया, वापस आए तो जापानी पार्क के आगे गाड़ी को ठा मारा। तो इसलिए यदि वृद्ध अवस्था में शुक्ली दशा आ जाए तो ना हम खा सकते हैं, ना हम चला सकते हैं, ना हम कहीं जा सकते हैं। इसलिए हमें ये प्रश्न सबके लिए किया। और सुखदेव जी महाराज ने कहा कि आपको क्या चिंता है। बोले ये है कि आज से 7वें दिन मुझे तस्तक नांग डसेगा। तो बोले संत की वाणी है तो 7 दिन आपके पास गारंटी वाले हैं। 7 दिन तो कुछ बिगड़ने वाला है नहीं। और जितने हम लोग बैठे हैं हमारे पास कोई गारंटी नहीं, सारी चीजें गारंटी वाली।
घड़ी हमारी गारंटी वारंटी वाली, टीवी गारंटी वारंटी वाली, लेकिन हमारी कोई गारंटी वारंटी नहीं। पानी केरा बुध मुदा आसमानस की जात, देखती छुप जाएगा ज्यों तारा पर। पानी केरा बुध, अरे बर्फ की सिल्ली तो कह देते कम से कम, बर्फ की सिल्ली भी नहीं कहा, बोले पानी जैसे नदी में आप जाओ ना नहाने के लिए तो पानी का बुलबुला बनता है, फूट जाता है, बनता है, फूट जाता है। बोले इस तरह मनुष्य की आयु की कोई गणना नहीं है। गरुड़ पुराण में लिखा है समुद्र की लहरों को कोई काबू में ले सकता है, हवा को भी अपने अधीन कर सकता है, अग्नि को शीतल कर सकता है, लेकिन मनुष्य की आयु के बारे में कोई गणना नहीं कर सकता। बोले ये क्यों? क्योंकि हमारे संबंध कईयों से जुड़े होते। भांजे की कुंडली में कितना मामा का सुख लो भाई, यदि मामा भांजे की कुंडली मामा का सुख नहीं, वहां कट लगा है तभी तो मामा ऊपर चला जाएगा। कितने कितने हमारे संबंध, हमारी कुंडली में 12 खाने हैं ना, इसलिए कोई गारंटी नहीं लेने वाला। बोले आपका प्रश्न बहुत अच्छा है, आपके पास में 7 दिन वाले गारंटी वाले हैं। अब करना क्या है? बोले आपके पास तो 7 दिन है। राजा खटवांग ने देवताओं की बड़ी सहायता की और जब युद्ध में जीत गए तो देवता लोग बोले आप हमसे वरदान मांगे। बोले वरदान तो मांग लेंगे। कितनी समझदारी बात की राजा खटवांग ने। पहले ये बताओ कि हमारी आयु और कितनी शेष रह गई। बोले तुम्हारी जो आयु है ना वो सिर्फ 1 मुहूर्त रह गई है। राजा ने उसी समय सब कुछ त्याग करके ध्यान में बैठ गए और बोले उनका उद्धार हो। तो बोले जो आज तक आपने किया उसकी चिंता मत करो, गतम न सोचा। जो आपने आज तक किया, अच्छा बुरा कर्म किया, जो भी किया उसको भूल जाओ। जैसे वृंदावन धाम में आए ना तो पहले वाले सारे पाप यमुना हाई में रुक जाएंगे, नीचे नहीं उतरेंगे। यमुना हाईवे की जब आप नीचे आओगे तो पाप ताप सब उसी तरफ, बोले वृंदावन नहीं जाएंगे। तो यहाँ आने के बाद हमें फिर ये नहीं सोचना चाहिए हमने जीवन में क्या किया, कैसा किया, आगे हम ऐसा नहीं करेंगे। बोले गतम न सोचा, जो पीछे बीत गया उसकी कोई चिंता मत करो। और धीरे धीरे आप अपने शरीर के अंदर, इस शरीर के 2 रूप है, एक व्यवहारिक रूप, व्यवहारिक रूप में दिखाई पड़ता है 20 नखूने हैं, 32 दांत हैं, 2 आंखें हैं, इस प्रकार 2 कान हैं। लेकिन जो परमार्थ स्वरूप है इसी के अंदर सारे 14 लोक आदि सभी देवी देवता इसी के अंदर। तो आप अंतर्मुख हो जाइए, अपने अंदर ही सभी को ध्यान करना है। पाताल में तस हि पाद मूलम पठन्ति पाषणे प्रपदे रसातलम महातलम भी सुसृजोत गुल्पो तलातलम वे पुरुषस्य जन। इस प्रकार सभी को जो है आप अपने शरीर के अंदर ध्यान करो। आंखें बंद करके आप जब ध्यान करने बैठते हैं ना तो हमारा मन पहले कहाँ जाता है? बोले संसार में जाएगा। तो आप क्या कहते हैं? मन तो रुकता ही नहीं, मन नहीं रुकेगा, बालक नहीं रुकेगा। आप खुला छोड़ दो, बालक को पकड़ोगे बार बार भागेगा। आप बालक को एक बार खुला छोड़ो, आप चुपचाप बैठ जाओ, तो 4-5 मिनट 10 मिनट बाद वो आपकी गोद में आके सोएगा, सोफा में चढ़ेगा, कहीं चढ़ेगा, कुछ करेगा। उसको देखो मत, देखोगे तो और वो शैतानी करेगा। उसको इग्नोर करना शुरू कर दो, वो बालक वापस आ जाएगा। उसी प्रकार हमारे गुरुजी कहते थे कि जब ध्यान करने बैठे तो मन को जाने दो। तो मन का पहले कहाँ जाएगा? बोले ससुराल जाएगा पहले।